एक दृष्टांत हम भी सुनाती है। आज गोपियां और भगवान श्री कृष्ण में तर्क वितर्क हो रहा है। गोपियां कहती है कि सुनो, एक स्त्री थी जो अपने पति की बड़ी सेवा करती थी। एक दिन उसके पति ने कहा कि हम परदेश जा रहे हैं, कुछ धन कमा कर लेकर के आएंगे, धन कमा करके लेकर आएंगे तो अपना जीवन यापन अच्छी तरह होगा। और जो ही उसका पति विदेश जाने लगा, परदेश जाने लगा, तो अपनी पत्नी से कहता है कि सुनो, ये मेरी तस्वीर है, जब भी तुमको मेरी याद आए ना, इस तस्वीर को देख लेना और सोचना कि मैं सामने तुम्हारे बैठा हूं। हृदय से हृदय की बात हो जाया करेगी। तो आज उस स्त्री ने अपने उस पति की तस्वीर को बड़े संजोग करके एक अलमारी में रखा है। पति चला गया परदेश। अब रोज पत्नी सुबह उठे, उस पति को तिलक लगाए, जैसे ही भोजन करने बैठे सबसे पहले पति की तस्वीर के आगे उस भोजन को रख दे। शाम को निद्रा हो तो अपने पति से बातें करे। इस प्रकार वे उसको अपना पति मानकर समय बिता रही थी। पर कुछ समय के पश्चात उसका असली पति जो उसको तस्वीर देख करके गया था वे आ गया। और जो ही वो आया है ना, तो जो ही वो दरवाजे पर गई है और अपने पति को देखा, तो आप ये बताएं कि अब वो अपने तस्वीर वाले पति से प्रेम करे या जो उसका सही पति आ गया है उसकी सेवा करे। तो आज कन्हैया कहते हैं, अरे जब साक्षात पति आ गया है तो तस्वीर वाले पति की सेवा करनी की क्या आवश्यकता है। तो आज गोपियां कहती हैं, हे प्रभु, हम यही तो कहना चाहती हैं कि जो इस संसार में शरीर को पति मिला है, वे प्रति तो आज मैं ब्याही जाऊंगी, 10 दिन बाद वैधव्य को प्राप्त हो जाऊं, तो वो पति कहां जाएगा, वो पति कहां जाएगा। और जब मुझको आज अपना असली पति मिल चुका है, जब आज मुझको आप मिल चुके हैं, तो मैं इन नकली पतियों का क्या करूं। ऐसे वर को क्यों भरूं जो जन्मे और मर जाए। वर बरी गोपाल जी जा से जुड़ लो अमर हो जाए। तभी तो मीरा जी कहती है कि मैं ऐसे वर को क्यों भरूं, मैं ऐसे वर को क्यों भरूं कि जो वर आज है मैं ऐसे वर को क्यों भरूं जो वर आज है और कुछ समय पश्चात वे मुझसे दूर हो जाएगा। जब साक्षात परमात्मा मेरे समीप आ गए हैं तो मुझे अब किसी वर की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे तो गिर धरे गोपाल दूसरों ना कोई। मेरे तो गिर धरे गोपाल दूसरों, मेरे तो गिर धरे गोपाल दूसरों ना कोई।
अब हम वापस इस रास से, इस वन से लौट कर नहीं जाएंगे। यदि हम लौट कर गए ना तो आज हमारे प्राण निकल जाएंगे। हे कन्हैया, आज हमको लौटने की बात मत करना। माना हमारे हृदय में वो प्रेम नहीं है, तुमको रिझाने की हमें वो ताकत नहीं है, पर कन्हैया हमको छोड़कर मत जाना और आज हमको लौटने की ये बातें मत करना। आज जो ही मेरे कन्हैया ने इन गोपियों के प्रेम को देखा तो आज मेरे कन्हैया भी कहने लगे कि ये जो रास है, इस रास को करने के लिए आप सच में इसके योग्य हो। और उनको उनके पूर्व जन्म का आभास कराते हैं कि तुम पूर्व जन्म में वो ऋषि हो, तुम उस वेद की रचना हो। और आज जो ही गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ में रास करने लगी, दो दो गोपी बिच बिच माधव, दो गोपियों के बीच में एक कन्हैया है। कोई कन्हैया का आलिंगन करती है, कोई कन्हैया की मुरली पकड़ती है। और आज जो ही उन दोनों के बीच में महारास होना शुरू हुआ है, हर एक एक गोपी के पास में एक एक कृष्ण है। लाखों की संख्या में गोपियां हैं, उतने ही आज कृष्ण बन गए हैं। और बीच में श्री राधा रानी और कन्हैया है, जो साथ में महाराज चल रहा है। आज प्रकाशमान हो चुका है ये आकाश, सभी देवी देवता उस महाराज को देखने के लिए आकाश पर उपस्थित हो चुके हैं। गंधर्व नृत्य कर रहे हैं, पुष्पों की वर्षा हो रही है। और आज सभी देवी देवता कहते हैं कि गोपियों, तुमने ये कैसा भाग्य पाया कि आज ब्रह्मांड का नायक, तीनों लोगों का स्वामी तुम्हारे साथ में नृत्य कर रहा है। आज देवताओं से बढ़कर भी तुम्हारा भाग्य है। आज गोपियों के मन में ये भावना आती है कि कृष्ण तो केवल मेरा है, कृष्ण मेरा है। हर एक गोपी को ये आभास है कि कन्हैया उसका है। इतने मेरे कन्हैया के रूप बन गए। तभी गोपियों के मन में अभिमान आ गया कि देखो ना हमारा कैसा भाग्य है कि तीनों लोगों का स्वामी हमारे साथ में नृत्य कर रहा है। तभी एक गोपी कहती है, अरे कन्हैया देखो ना मेरे पैरों में ये कांटा छुप गया है, ये कांटा निकाल दो। कन्हैया नीचे बैठकर अपनी पीतांबरी से उसके चरणों को साफ करते हैं, कांटा निकालते हैं। दूसरी गोपी कहती है, अरे कन्हैया नृत्य करते करते मेरे पैरों में दर्द हो गया है। तो आज मेरे कन्हैया एक गोपी के पैर दबा रहे हैं। एक गोपी कहती है, अरे कन्हैया देखो ना मेरी चुनरी मेरे बालों में उलझ गई है, इस चुनरी को तो ठीक कर दो। आज मेरे कन्हैया उस गोपी की चुनरी को ठीक कर रहे हैं। आज गोपियों के मन में अभिमान आ गया कि हम इतनी सुंदरी हैं कि कन्हैया हम पर रीझ जाते हैं। तीनों लोगों का स्वामी हमारे साथ में है। तभी भगवान श्री कृष्ण कभी भी अभिमान सहन नहीं करते, चले गए वहां से। और जो गई है श्री जी राधा रानी का हाथ पकड़कर जो ही वहां से आलोक हुए, अब तो गोपियों के मानो आज प्राण ही निकल गए। कहती है कन्हैया कहाँ चले गए हमको छोड़कर, न जाने हमसे कैसा ये कैसा पाप हो गया, कैसा न जाने हमारे हृदय में ये अभिमान आ गया कि मेरा कन्हैया मुझको छोड़कर चला गया। हे कन्हैया मुझको छोड़ के ना जा कन्हैया। बावरी हो गई, इधर उधर भटक रही है, चारों तरफ ढूंढ रही है, लता पताओं से पूछती है कि किसी ने मेरे कान्हा को देखा।
उन कील कांटों से पूछती हैं किसी ने मेरे कान्हा को देखा, पर कोई उत्तर नहीं मिलता। चलते चलते बेहोश हो जाती है। अरे कान्हा प्लीज हमें छोड़कर ना जा, हे कान्हा हमको छोड़कर ना जाओ, हे मेरे प्यारे कन्हैया हमको छोड़कर ना जाओ। पर जब कन्हैया लौट करके नहीं आए तो वे आपस में ही एक गोपी कृष्ण बन जाती है और एक गोपी स्वयं को गोपी समझती है। कृष्ण से कहती है कि सुन कृष्ण, देख मैं तुझे माखन खिलाऊंगी और तू मटकी फोड़ना। तो कृष्ण के रूप में जो गोपियां मटकी फोड़ती हैं वैसे वैसे क्रीड़ाएं करने लगी। कहती है देख मैं काली नाग का मर्दन करने जा रही हूँ, आओ सब मेरी स्तुति करो। एक गोपी कहती है देख मैंने अपने नख पर गोवर्धन को धारण कर लिया है, आज देख मैं पूतना का वध करूंगी। एक गोपी अपने आप को स्वयं को कृष्ण समझने लग गई है। आज ऐसी दशा इन गोपियों की हो गई है, ऐसा भाव इन गोपियों को हो गया है। पर जब भगवान श्री कृष्ण लौटकर नहीं आए तो उनके जाते जाते चरणों के जो चिन्ह होते हैं उन चिन्ह पक को देखती ही जा रही है। अरे ये चिन्ह जो है श्री राधा रानी के और कन्हैया के लगते हैं। मुंह को लगे हैं कि कन्हैया राधा को लेकर के इधर ही गया है। उन चिन्हों के पीछे पीछे वे गोपियां चलना आरंभ कर देती हैं, पर कन्हैया कहीं नहीं दिखते। और इधर राधा रानी के मन में भी मान आ जाता है, अभिमान गोपियों को आया और राधा रानी को मान हो गया। राधा रानी ने कहा कि